Good morning, student. Welcome to the physics class. Student, yesterday we have discussed about the dispersion of light. Now today we will discuss about the total internal reflection and what is the use of this total internal reflection. And the today topic is total internal reflection. Okay? देखिए स्टूडेंट, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर पार्ट 2। ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, अब क्वेश्चन आया हमारे पास, सपोज करो कि रेनबो कैसे फॉर्म होता है। रेनबो की हम बात कर रहे हैं कि रेनबो फॉर्म कैसे होता है। रेनबो का मतलब बहुत सारे कलर दिखाई देते हैं आपको, आप देखते हो, तो वो किस तरीके से हमें शो होते हैं वो हमें डिस्कस करना है आज। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले कि होता कैसे है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। हमने पढ़ा है कि जब रे वन मीडियम टू ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो इट विल टेक रिफ्रैक्टेड। ये क्या होती है? रिफ्रैक्ट या फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये होता है इसका। ओके, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, इट विल रिफ्रैक्टेड। अगर ये लाइट मीडियम है और ये हैवी मीडियम है, ठीक है ना, इफ दिस इज द रेयर मीडियम, दिस वन इज डेंसर मीडियम, ऐसे बोल सकते हो आप। तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। किसकी साइड बेंड हो जाती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की साइड बेंड हो जाती है। अगर डेंसर से रेयर में आ रही है तो इट्स विल गो फ्रॉम अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दिस वन। बट अगर सेम मीडियम में, डेंसरी मीडियम है ये एक बॉडी है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे फिर ऐसे गई, सेकंड ये ऐसे फिर ऐसे गई, थर्ड ये ऐसे, फिर इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। दिस एंगल इज नोन एज द क्रिटिकल एंगल। आफ्टर दिस एंगल व्हेनेवर, तो रे विल टेक टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टेड। इसको बोलते हैं हम TIR। ये क्या होता है हमारा? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सबसे पहले ये कोई बंदा यहाँ पर खड़ा है, उसको की पोजीशन कहीं दिखाई दे रही है, यहाँ पर दिखाई देगी। दूसरा खड़ा है, उसको यहाँ पर दिखाई देगी। तीसरा यहाँ पर, वो इस तरीके से देख रहा है। बट रे क्या हो जाती है जब टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टेड? इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। जब एंगल हमारा क्रिटिकल से ज़्यादा हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड, इन दैट केस रे विल बिकम टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड, या रे विल टेक प्लेस टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड। That is known as total internal reflection. On the behalf of this formula or this logic, the rainbow will form. उसमें हमें 7 कलर दिखाई देते हैं, वही हम डिस्पर्जन की बात कर रहे थे, वो इस तरीके से हमें दिखाई देते हैं 7 कलर। ओके, अब इन 7 कलर का हमारा क्या यूज है वो हम डिस्कस कर चुके हैं विबग्योर। उस कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स को हम क्या बोलते हैं? रे को स्पेक्ट्रम। उसका नाम हमने क्या रखा? स्पेक्ट्रम। ओके, नाउ द सेकेंड इज, तो अब हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्लियर हुआ। व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? तो इसकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, व्हाट डू यू मीन बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट? फिनोमिना ऑफ ऑब्जर्विंग एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एक सेकेंड, ओके, फिनोमिना ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड देन री रेडिएटिंग इट इन डिफरेंट डायरेक्शन, रेडिएटिंग इट इन डिफरेंट डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। कैसे? इसको मैं सिंपल वे में लेता हूँ कि भाई एक रे यहाँ पर ऐसे ट्रेवल हो रही है, ठीक है। अब कुछ एयर के मॉलिक्यूल या फिर डस्ट पार्टिकल इस रे के सामने आ गए। जैसे इसके रे के सामने आएंगे तो ये ऐसे इन ऑल डायरेक्शन, रे किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, तो ये रे क्या हो जाती है? तितर बितर हो जाती है, और उसके बाद फिर से रीअरेंज हो जाती है। दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। What is this? This is the scattering of light. तो scattering of light, phenomena of absorption of light and then re-radiating in the different direction. क्या कहा हमने? Re-radiating in the different direction, that is called scattering of light. तो क्या बोला मैंने? scattering of light. Scattering of light. What is scattering of light? अभी हमने समझा कि एक रे ऐसे जा रही है, उसके सामने कोई पार्टिकल आया, उस पार्टिकल से वो टकराई, कोलाइड किया उसने, और वो इन डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में
डाइवर्ट हो गई। तो इसकी इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग। क्या काम ने इसको, स्कैटरिंग। तो इसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं हम लोग, द फिनोमिना ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, द फिनोमिना ऑफ absorption of light, the phenomena of absorption of light and then re-radiating it in different, ये मैं बुक की डेफिनेशन लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ और मुझे समझ नहीं आ रहा है इसमें कि अलग से मेरे हिसाब से नहीं बनेगी डेफिनेशन। ओके, इट इन डिफरेंट डायरेक्शन, या फिर इट इन डिफरेंट डायरेक्शन ही है, इज कॉल्ड, क्या कहेंगे हम इसको, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चलिए ये हमें समझ में आया व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। डिफरेंट डायरेक्शन में उसका चले जाना ही क्या कहलाता है हमें, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब इसके यूज देख लेते हैं, यूज कैसे कहते हैं, इसका क्या यूज हो सकता है। फर्स्ट यूज होगा इसका हमारा, स्काई लुक्स ब्लू। स्काई कैसा दिखाई देता है हमें, ब्लू। अब जब अर्थ जो है, जो सनलाइट है हमारी, ट्रेवल करती है फ्रॉम अर्थ टू अर्थ एटमॉस्फेयर, ये चारों तरफ ना हमारे डिफरेंट लेयर बनी होती है, तो इनसे ट्रैवल करके लाइट हम तक पहुंचती है। उसका एक टाइम होता है कि सन रेज जो आ रही है हमारे पास, उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि इतने टाइम में आती है। तो जो ब्लू कलर क्यों दिखाई देता है, ब्लू कलर, ब्लू लाइट जो है ना, स्कैटर मोर देन रेड लाइट, रेड लाइट से ज़्यादा स्कैटर होती है और ज़्यादा स्कैटर होकर वो पहुँच जाती है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, जब हम ऊपर साइड में देखते हैं तो जो कलर है हमें ब्लू दिखाई देता है। रीजन समझ आया, फिर से एटमॉस्फेयर से होके आती है सनलाइट। अब होता क्या है कि जो हमारा ब्लू कलर है ये मोर स्कैटर होता है, यानी कि ज़्यादा तितर बितर होता है, और ये जब हम इसको देखते हैं एटमॉस्फेयर की साइड ऊपर स्काई का कलर, तो वो हमें ब्लू दिखाई देता है। क्यों देता है, क्योंकि रेड कलर से ज़्यादा स्कैटर कौन सी रे होती है हमारी, ब्लू रे, ब्लू लाइट कहेंगे हम उसको। तो स्काई कलर, स्काई लुक्स ब्लू। पहला एग्जाम्पल क्या है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, स्काई लुक्स ब्लू। ये लॉजिक लिखना, इतना सा एक लाइन लिखनी बहुत जरूरी है, इसी पे मार्क्स है, बाकी आप बकवास लिखते रहो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। नंबर 2, सन लुक्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट। सनसेट के टाइम पे और सनराइज के टाइम पे ये कैसा दिखाई देता है हमें, रेड दिखाई देता है। दूसरा एग्जाम्पल, सन लुक्स रेड एट सनसेट एंड सनराइज। सनराइज और सनसेट के टाइम पर जो सन है हमारा वो हमें रेडिश कलर का दिखाई देता है। वही कि रेडिश कलर ज़्यादा स्कैटर नहीं हो पाता है, जब हम देखते हैं उसको तो वो हमें कैसा दिखाई देता है, रेडिश कलर। ओके, नंबर 3, क्लाउड्स लुक वाइट। क्लाउड्स हमें वाइट दिखाई देते हैं। ये भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं अगर एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि राइट डाउन द एग्जाम्पल। 3rd 4th, क्लाउड्स लुक्स वाइट। चलिए एक एग्जाम्पल ये हुआ हमारा, ठीक है ना। 3rd है हमारा, स्काई लुक डार्क एट एस्ट्रोनेट, डेंजर सिग्नल आर रेड। ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ऑल दीज एग्जाम्पल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, तो ये सब एग्जाम्पल हमारे किसके हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के हैं। तो थोड़ा सा हम फॉर्मेशन जो है समझ सकते हैं कि जो हमारा सनराइज होता है वो अर्ली होता है और सनसेट जो होता है वो थोड़ा डिले होता है, ऐसा हमें दिखाई देता है। वैसे ये टॉपिक हमारा 12th का, चलिए इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा था डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यही एग्जाम्पल हमसे पूछे जाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, अगर थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन आता है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन स्टार अपीयर्स हायर देन द एक्चुअल पोजीशन, ये हमारा हो सकता है। दूसरा कि जो सन है, सेट का जो टाइम होता है
वो थोड़ा जल्दी हमें लगता है, और जब सनराइज होता है थोड़ा वो डिले दिखाई देता है। ये हम डिस्कस करेंगे, कल की वीडियो ज़रूर देखिएगा। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।